हाँ दोस्तों, अल्कोहल बनाने की विधि में हम लोग जो अगली विधि पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके बाद हम लोग एस्टर एस्टर के अपचयन द्वारा। किसके द्वारा भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो इसका फार्मूला होता है RCOOH। अगर हम लोग RCOOH को एक प्रबल अपचायक, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है। तो इस प्रबल अपचायक की उपस्थिति में यह इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हो जाता है और यह बनाता है RCH2OH। यह क्या बनाता है? RCH2OH। यहाँ पर हम लोग CH3COOH ले लें और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर दें, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH3CH2OH। ठीक, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अगर हम लोग अपचयन करा दें, अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें, तो हम लोगों का अल्कोहल बन करके तैयार हो जाता है। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर CH3COOH, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराया तो यह एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक, एसिटिक अम्ल किसमें कन्वर्ट हो गया? एथिल अल्कोहल में। अब हम लोग बात करें अगर एस्टर की, एस्टर एस्टर हम लोग किसे कहते हैं? इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन को अगर R के द्वारा विस्थापित कर दिया गया, R एल्किल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया गया, तो वह एस्टर बन जाता है RCOOR। यही क्या है बेटा? एस्टर है। इसका हम लोग अगर जो है इसका भी क्या कर दें, अपचयन कर दें, तो यह भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहां पर हमने लिया RCOOR। ठीक, इसको हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अगर हम अपचयन कर रहे हैं, तो देखिए RCH2OH, क्या RCH2OH, यहां पर R इस C के साथ क्या जुड़ गया? H2, और इस O के साथ एक H और आ गया, तो क्या हो गया? ये यहां से अगर टूटा तो RCH2O के साथ एक H और आ गया, और बचा क्या भाई? प्लस R डैश, ये वाला R डैश, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और आ गया। जब एक हाइड्रोजन और आ गया तो देखिए यहाँ भी अल्कोहल बन गया और यहाँ भी अल्कोहल बन गया, यानी अल्कोहल की अच्छी लब्धि है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल अच्छी मात्रा में बनता है। जैसे एक एग्जांपल की हम लोग बात करें तो CH3COOC2H5, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं, तो देखिए यह यहां से CH3 और यहां से क्या C, हाइड्रोजन जुड़ गया क्योंकि अपचयन हो रहा है, CH2, और इस O के साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ गया OH, प्लस अब क्या बचा भाई? C2H5O, यहाँ पे हमने लिख दिया C2H5O, और अपचयन की अभिक्रिया है तो हाइड्रोजन हमने जोड़ करके क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया। अब देखो यह भी क्या है? C2H5A भी है, C2H5A भी है,
तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2C2H5OH। देखिए एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर भी C2H5OH बना, यहाँ पर भी C2H5OH बना, लेकिन सब में नहीं होगा भाई। अगर यहाँ पर C2H5 की जगह हम लोग CH3 ले लें तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल बनेगा, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल बनेगा, दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन क्या बनेगा, दोनों एल्कोहल ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एल्कोहल और यहाँ पर कुछ और। मतलब यह है कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं तो भी एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर का जब अपचयन करते हैं तो भी प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बार बार यूज कर रहे हैं, हमने बताया कि यह जो है काफी महंगा है। अगर हम लोगों को एल्कोहल को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना है तो औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए पहले हम लोग, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त करना है तो हम लोग पहले इसका एस्टरीकरण करेंगे। मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस में बदलेंगे, एस्टर में बदलेंगे। आप लोगों ने हाई स्कूल में इसको पढ़ा रहा होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर की रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें RCOOH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिया जाए भाई, ROH के साथ करा दी जाए। RCOOH की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, ROH के साथ करा दी जाए। तो यहाँ पर RCOO और ये वाला R, जब इस पर डैश लगा देते हैं तो यहाँ पर R डैश बन गया। क्या बचा भाई, हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH बचा। ये दोनों मिल करके क्या बना दिए, H2O बना दिए। ठीक, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हम एल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो गया, एस्टर में कन्वर्ट हो गया। और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण होती है, हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब हम एल्कोहल बना रहे थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। कुछ विशेष एल्कोहल बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, बाकी इसका प्रयोग औद्योगिक स्तर के लिए तो एकदम नहीं किया जाता। जितने का बेचेंगे नहीं, उससे ज्यादा का तो जो है मटेरियल यूज कर डालेंगे। तो भाई औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग एस्टरीकरण करते हैं। तो एस्टरीकरण करने में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा देते हैं, एल्कोहल के साथ करा देते हैं। एल्कोहल से अभिक्रिया कराए तो बन गया एस्टर। अब यह एस्टर जो है इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसके साथ, हाइड्रोजन का योग होगा, क्योंकि भाई अपचयन होगा तभी जो है बनेगा। जब अपचयन हम लोग कराएंगे तो अभी हम लोग इसका अपचयन पढ़े हैं, बस अंतर क्या है कि उसमें हम लोग उत्प्रेरक अलग ले रहे हैं, इसमें उत्प्रेरक हम लोग सस्ता वाला यूज कर रहे हैं, भाई काम होने से मतलब है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस ROH। यही तो हमको मिल रहा था। दोनों में अंतर क्या है, बन रहा दोनों में अल्कोहल, बस यह क्या है कि हम लोग एस्टरीकरण जो करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा करके पहले एस्टर बनाते हैं, उसके बाद एल्कोहल बनाते हैं। यह औद्योगिक स्तर पर करने के लिए होता है। औद्योगिक स्तर पर हम लोग तो ऐसा करेंगे ना कि जिसमें जो है हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी सस्ता हो और जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो अच्छी लब्धि में हो, अच्छा उत्पाद बने। तो यहाँ पर भाई सस्ता एल्कोहल उसकी अपेक्षा बहुत सस्ता है। पहले क्या करते हैं, एस्टरीकरण कराते हैं, एस्टरीकरण कराने के पश्चात फिर जो है अपचयन क्रिया के द्वारा हम लोग एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई एल्कोहल बनाने की यह विधि जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टरों के अपचयन के द्वारा एल्कोहल बनाया जाता था, उसकी बात रही है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी यह है, पसंद आ रहा है शेयर कर दीजिएगा। ठीक।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।